बचन लखनो मुस्काने बोले परस भरही अपमाने बोले परसो धरही। अभी तक आप लोगों ने देखा था कितनी शांति थी, कुछ भी उपद्रव टाइप का ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। राजाओं में इतनी खलबली मच गई है, सब राजा डर रहे हैं। यहाँ तक कि विदेह राज वो भी डरे हुए हैं, महामाया जानकी वो भी डरी हुई है। जितने भी राजा बैठे हुए हैं सब महात्मा परशुराम जी को देखकर बहुत घबरा रहे हैं, क्योंकि चौपाई कहती है कि उत्तर देत डर पत्नी पुनाही, उत्तर देत डर पत्नी पुनाही और कुटल भूप हर से मनमाही। यहाँ सब राजा डर भी रहे हैं, कोई कुछ कह नहीं रहा है। न जाने महात्मा जी किसके ऊपर क्रोधित होकर क्या कर बैठे, लेकिन जो रामायण है वो कह रही है कि कुटिल भूप हर से मनमाही। लेकिन कुछ राजा ऐसे भी यहाँ बैठे हुए हैं जो कि इनको देखकर हंसता मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो वो कौन से राजा बैठे हुए हैं? वो कुटिल प्रकार के कौन से राजा हैं? क्योंकि जब धनुष रखा गया था स्वयंवर में तोड़ने के लिए, तो देश देश के राजा आए हुए थे। सब बोलते थे, कोई कहता था हम तोड़ेंगे, कोई कहता था हम तोड़ेंगे, लेकिन तोड़ा किसी ने नहीं, किसी ने भी नहीं तोड़ा। लेकिन यही सब सोच रहे हैं कि अगर ये धनुष हम लोगों से टूट गया होता तो ये आफत सीधे हमारे गले पड़ती। अब इन बच्चों ने तोड़ा है तो ये जाने और इनका काम जाने हम बच गए, इसलिए वो अपने मन में हर्षता ला रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। फिर महाराज कह रहे हैं, सो बिलघाय सहाय समाजा। महाराज प्रणाम लक्ष्मण का आपको। सो बिलघाय सहाय बिहाय समाजा और नाता मारे जय है सब राजा। भगवान परशुराम भगवान का अवतार है। ये बताइए महाराज, आप कह रहे हैं कि सब राजा मारे जाएंगे। यहाँ तो राजा साधु राजा भी हैं, दुष्ट राजा भी हैं, तो क्या गलती एक ने की है मारे सब जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। न बिलघाय न सहाय समाजा और न ही मारे जाएंगे एक भी राजा। हे महाराज, तो स्वामी सुख का और संवाद कहीं दुख का कारण बन जाता है। ओम विश्वास दुख का कारण बन जाता है। मीठे और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। फिर महाराज, जो ज्यादा मीठा और होता है वह अपना नाश कराता है। वह अपना नाश कराता है। और देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पैरा जाता है। तो भाई ने और मीठे वचन कहे, इसलिए क्रोध चढ़ आया है। इसलिए क्रोध चढ़ आया है। सबसे पहले हम बोल उठे, इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा, हाँ, तो अच्छा अपराधी और हम ही सही, हम ही चेहरा छोड़ा है। हम
हमने ही जहर निचोड़ा है और जो कुछ करना है, सुनिए महाराज। अच्छा, जो कुछ करना है तो करें आप, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। अरे तो बचपन में और लाखों धन ही तोड़ी। किसने? मैंने बचपन में मैंने लाखों धन ही तोड़ी। किसकी? बचपन में मैंने लाखों धन ही तोड़ी। अच्छा। आपकी ही जो लाला के आप रखते। हाँ बोल बोल बोल। तो बचपन में और लाखों धन ही तोड़ी तो स्वामी ने इतना करवाए, तो स्वामी ने इतना करवाए, इस धनवे में क्या लाल लगे बदला तो जो स्वामी इतना से आए। क्या कहो? बहुधन ही तो लड़काई, कबहु न असर सिकीन गुसाई। महाराज मैंने बचपन में बहुत सी धनुष तोड़ी, तब तो आपने दर्शन भी नहीं दिया। आज ये एक धनुष टूट गया तो इतना बड़ा प्रधान काल बस राजा के राजकुमार। कहिए महाराज। संभाल कर बोल। तुम मुझसे परिचित नहीं है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ? बालक काल बस अबोलत तो हिला सब धन ही सब, ये त्रिपुरार धन जो विदित सकल सब, ये श्री महादेव का महाधनुष, ये साधारण नहीं। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित और अनुपम है। ऐसा प्रचंड कोदंड भला छोटी छोटी धन। कौन सी धनुष की बात कर रहा है? बोल जा। अवश्य महाराज। बोल। हम क्षत्रिय हैं, हमारे नजर में तो सब धनुष महाराज। जिस धनुष की मैं बात कर रहा हूँ आपको बताता हूँ, सुन कीजिए महाराज। तो जिस समय आप और क्षत्रियों को मार मार धनों के लाला रखते थे। अच्छा। हाँ, धन उनके लाला रखते थे, तब हम उनकी और गरुताई से इस पृथ्वी पर उठाते थे। छोटी सी गुड़िया है रोशनी सोनी जी, आपकी ओर से श्री लक्ष्मण जी के कुशल होने पर 11 रुपए का दान, मंडल की ओर से बारंबार धन्यवाद। तो पृथ्वी माँ में पुत्र बना और कुटिया के द्वारे खड़े हुए। तो कुटिया के द्वारे खड़े हुए और आवाज लगाई जोरों से, ये दोनों हाथ बढ़ाए हुए। फिर महाराज तो जब आप हमारी और दशा देख, अच्छा, माता से बोले पर मांगो। माता से बोले पर मांगो। माता बोली, हे नाथ कृपा कर अनुविद्या इन्हें सिखा डालो। हाँ, ये छोटे से बालक कृष्णा सेन आपकी ओर से लक्ष्मण जी के वचनों में मंडल की ओर से धन्यवाद। बड्डू यहाँ अब तो माता प्रणाम कर, सुनिए महाराज। तो माता प्रणाम कर और चली गई। तो आप युद्ध को गमन किए। तो आप युद्ध को गमन किए और बस उसी समय मौका पाकर उन धनुओं के तिरखंड किए। और चंदा भैया पाल जी आपकी ओर से भी 10 रुपए
ये लक्ष्मण जी के वचनों में जो बतला रहे हैं कि मैंने कब धनुष तोड़े हैं। 10 रुपए मंडल की ओर से धन्यवाद। तू कौन है? अपने से सारा ब्रह्मांड धरो। कौन है? अनंत कितकियों गमन है। राजा जनक ने बुलायो निभवन है। आप ही बता के याद कौन है? क्षत्रियों का काल हो। अरे तुम्हें काल का भी मालती बिखराल हो। मैं कबला माही 10,000 में सुत हते। जिन को तुम ध्यान देंगे श्री लव कुश महाराज तिवारी जी 10 रुपए का दान। और ध्यान देंगे मुन्ना भैया पाल आपकी ओर से लक्ष्मण जी ओम परशुराम जी के अभिनय में 10 रुपए और 21 रुपए का दान राजा इंद्र सिंह आपकी ओर से भी 21 रुपए पुरस्कार होते हैं। दोनों के अभिनय में परशुराम जी ओम लक्ष्मण जी के अभिनय में मंडल की ओर से ढेर सारा धन्यवाद। वैष्णवी जी नेहरवार है आपकी ओर से परशुराम लक्ष्मण संवाद पर 10 रुपए का दान। 20 रुपए का दान। बोलिए भक्तों भगवान की। और 10,000 में सुत हटे। जिंदगी की तू बात कर रहा है। गंधर्व बन के उनकी धन ही तोड़ कर तोड़ी थी सौम्य। तूने उन धनुओं को तोड़ा है। ये अजगो है भगवान भोलेनाथ का। ये उन धनुओं में इसकी गिनती नहीं है। समझ गया? क्यों नहीं महाराज? महाराज जी इसे तो बढ़ाइए थोड़ा। हेलो महेंद्र भैया पटेल जी आप पवाई निवासी आपकी ओर से 51 रुपए की राशि लक्ष्मण जी और परशुराम जी के अपने में मंडल की ओर से धन्यवाद। रघुपत ही न दोषु मूल बिन काज करिए कतिरोषु। हे प्रभु बोलो। हे ऋषिराज ये तो छूते ही टूट गया है। क्या इसमें ये छूते ही टूट गया है। इसमें प्रभु का दोष नहीं है। छूते टूट गया। छूते ही टूट गया है। ये तो प्रभु का दोष नहीं है। केवल छुआ टूट गया। गुरु की आज्ञा का पालन हुआ। क्यों छूते टूट गया? अवश्य महाराज। कैसे छूते टूट गया है? छूते ही टूट गया महाराज। छूते तो आप ही बता दीजिए। मैं बतलाता हूँ। छूते नहीं टूटा। मानो संकेत कर रही है। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े। छूते नहीं टूटा। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े और काहू न लखा रहे सब ठाड़े। अगर छूते ही टूटा होता तो हाथ में लेकर के चढ़ाने की क्या जरूरत थी? इसलिए छूते ही नहीं टूटा। साधारण धर्म छूते ही टूट जाए। बोले जिते फरश की ओरा रे सच सुनहि स्वभाव नमो। ठीक है राजकुमार। महाराज क्या हो गया? इसको देख क्या है? देख रहा हूँ महाराज। देख रहा है ना? देख रहा हूँ। इसमें धार भी नहीं है। इसमें एक भी धार नहीं है महाराज। ही काम हो जाएगा। गर्दन वहां पड़ी दिखेगी। अच्छा बालक बोल बधाओ नहीं तो शायद मेरे स्वभाव से पड़ रही। मैं तुझे बालक समझ करके कृपा बनाए रहिएगा महाराज। बालक समझ के। बालक समझ करके तेरा पथ नहीं कर रहा। अच्छा नहीं मेरे स्वभाव से परिचित हो जा। कौशिक मुनि से पूछ मैं कौन हूँ कैसा हूँ। इतना बोलने पर तू जिंदा ही क्यों खड़ा रहता है यहाँ पर? क्यों नहीं महाराज? आप अपना स्वभाव खुद ही बताए। ब्रह्मचारी यति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। ये कह रहा था महाराज। क्या कह रहा था? सबको पता है कि आप कसाई खाना खोले रहे काटते ही रहे जिंदगी भर और अच्छा लक्ष्मण कहिए महाराज। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। अति क्रोधी भी हूँ और निर्मोही भी हूँ। मेरे जैसे निर्दयी और निर्भय सारे संसार में कोई नहीं।
अच्छा तू तो अपनी खैर समझ। क्यों नहीं महाराज? इतना प्रति उत्तर करने के बाद मेरे तू खड़ा है यहाँ। इसमें कुछ भी नहीं है महाराज। भुजबल भूम भूप बिनती कीनी विपुल बार महदेव जानता है मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को